Hello students, we are discussing in this session exercise 15F। सवाल 13 सवाल है, इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व हो जाए, अदरवाइज 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर पहला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब सबसे पहला सवाल पैदा उठता है, बच्चों के मन में डाउट्स बनता है कि परीक्षा में सवाल आ जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये समघाती समीकरण है, होमोजीनियस है। उसके लिए उसकी समस्या मैं दूर करूंगा तुम लोगों की 100%। ठीक है, और आंसर भी कैसे मिलाया जाता है ये भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन दी हो, तो सबसे पहले dy dx लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी का सारा फंक्शन राइट हैंड साइड में पहुंचा दो। सबसे पहला काम आप ये करिए। ठीक है, अभी हम नहीं देख रहे कि ये वेरिएबल सेपरेशन से होगा, माने चरों का पृथक्करण से होगा, या समघाती है, होमोजीनियस है, कुछ नहीं देख रहे। अभी केवल हम dy dx को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी का सारा फंक्शन राइट हैंड साइड में पहुंचाइए। देखो अभी आपकी समस्या दूर होती है। तो y माइनस एक्स, इन दोनों को उधर ले जाओ तो x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स बना हमारा y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ये बना। ओके, अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखो डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते क्योंकि x भी है y भी है। उसके बाद हम दूसरा स्टेप उठाएंगे कि यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं, माने वेरिएबल सेपरेशन माने dx के आगे x के फंक्शन जा रहे हैं, dy के आगे y के फंक्शन जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहे। कुछ कितनी भी कोशिश कर लो, हम dy के आगे y वाले फंक्शन नहीं ला पाएंगे, dx के आगे x के फंक्शन नहीं लाएंगे, x और y साथ साथ में चलेगा। अब हम सोचेंगे कि अब क्या करें, आगे भी एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन वाली। तो एग्जाम में तो पता नहीं होगा कि ये लीनियर का है, होमोजीनियस का है, वेरिएबल सेपरेशन का है। तो सबसे पहले आप स्टेप फॉलो किया करो, dy dx अलग, सारा फंक्शन अलग। उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन की सोचते हैं हम कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस माने समघाती। देखो हिंदी में कितना सुंदर अर्थ निकल रहा है, समघाती। जितने भी पद होंगे सबकी घात समान। ठीक है, सबकी घात समान। ओके, बाई की पावर कितनी 1, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1। मतलब जितनी भी टर्म दिए जाएं, जितने भी पद दिए जाएं, सबकी घातें पावर क्या हो जाना चाहिए, समान। उसको हम बोलेंगे समघाती होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई देगा, लास्ट में आके तो अपन को वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो अपने गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियनों ने मेथड बता दिया कि जब भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिखाई दे तो आप उसमें पुट करिए y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है, इससे हमारे वेरिएबल सेपरेट होंगे dv और dx की फॉर्म में। माने dv के आगे b के फंक्शन आएंगे, dx के आगे x के फंक्शन आएंगे, और y खत्म हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स मान रहे हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। हाँ, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट और कर लेते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy dx। तो देखो ये दोनों फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। v फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x जैसा का जैसा, और v का x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx हो जाएगा। तो आप पूरी इक्वेशन में y की जगह vx पुट कर दीजिए और dy dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx रख देते हैं। तो v प्लस x dv अपॉन dx, vx माइनस x प्लस बी एक्स। ठीक है, अब v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
यहाँ से हमेशा ऊपर नीचे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये v माइनस 1 बचेगा, ये v प्लस 1 बचेगा। फिर इस वाले v को हर सवाल में उस साइड ले जाएंगे हम, तो x dv अपॉन dx v माइनस 1 v प्लस 1 माइनस v अपॉन 1। ठीक है, एक बार रिवाइज कर दें। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें से हमने dy dx को अलग कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी का फंक्शन राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया। तो इसके लिए हम इसको उधर ले गए और x को इधर ले आए, तो y माइनस एक्स एक्स प्लस वाई, हमारी फॉर्म आई dy dx इक्वल टू वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। उसके बाद होमोजीनियस हमने चेक कर लिया कि जो होमोजीनियस है वेरिएबल सेपरेशन यहाँ हो नहीं सकती किसी भी तरीके से, तो इसकी हेल्प लेकर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो y की जगह भी x रखना है। इसको डिफ्रेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से dy dx, x के रेस्पेक्ट में भी x का 1 x और v का dv अपॉन dx, ये वैल्यू पुट की। इस वाले v को या तो कैंसिल करिए या फिर उधर ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ हम एलसीएम लेते हैं और वेरिएबल सेपरेशन पर पहुँचेंगे। x dv अपॉन dx, इसका एलसीएम आ जाएगा v प्लस 1, तो ये आ जाएगा v प्लस 1 माने ऊपर की वैल्यू v माइनस 1, इस v का इसमें इंटू कर देंगे तो माइनस का v स्क्वायर माइनस का v। ठीक है, x dv अपॉन dx, ये आ गया, v से v कैंसिल हो गया और इसमें माइनस कॉमन कर लो, तो ये आया v स्क्वायर प्लस 1 v प्लस 1। अब आप जब यहाँ पहुँच गए तो आप लोग क्लियर देख रहे हैं कि ये सवाल अब v और x में रह गया। अब यहाँ हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेट। तो ये वाला जो मेथड है वो इसलिए ही बनाया है कि यहाँ वेरिएबल सेपरेशन हो रहे हैं। वेरिएबल सेपरेशन माने सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे वीडियोस देखते देखते समझ गए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स माने चरों का पृथक्करण। तो आप v वाले फंक्शन ले आओ dv के आगे, तो v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv और माइनस 1 अपॉन x dx। dv के आगे v वाले फंक्शन। अब जो पिछली एक्सरसाइज जैसा सवाल बन गया, पिछले y चल रहा था, अब y की जगह v आ गया क्योंकि y हमने हटा दिया, एलिमिनेट रिमूव कर दिया उसको। चलो अब लिख दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड प्लस log c। ओके, सिंपल सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दो, प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv अलग कर दो। मतलब अब तो भाई इंटीग्रेशन का रूल पता होना चाहिए कि हमें यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। प्रॉपर फ्रैक्शन दिया, डिवाइड वगैरह तो देना नहीं है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टी मान के करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन याद कर लो, इसको टी मानेंगे। एक काफ़ी इंटीग्रेशन हो चुके हैं, मतलब इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 log v स्क्वायर प्लस 1, इसको टी मान लेना अगर डिटेल करना है तो। ये सीधा सीधा tan इनवर्स v है, ये log इसको हम लिख सकते हैं c/x। ओके, अब 1/2 v की वैल्यू रख देते हैं। v कितना है, यहाँ से v कितना माना था हमने, y/x माना था ना, तो यहाँ देखो, यहाँ साइड से लिख देता हूँ, v इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू vx माना था, सॉरी, y इक्वल टू vx। तो x की v की वैल्यू कितना रखेंगे, y/x। चलो, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y/x इक्वल टू log c/x। थोड़ा रफ कर दें आंसर मिलाने के लिए, ठीक है। हाँ जी,
पहले तो ऐसा करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या मत करो, लॉग इस 1/2 को पावर में ले जाओ, ठीक है, और साथ में मैं एलसीएम ले रहा हूँ y² एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और log c अपॉन एक्स को इधर ले आते हैं और प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू 0, या इसको उधर ही रहने दो, हटाओ, आंसर मिलाना इसलिए, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू log c अपॉन एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स यहाँ रहने दो और ये log वाला फंक्शन एक साइड कर लो, log ये, हाँ ये बचेगा कितना, y² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और अपॉन में x, ये इसका स्क्वायर इसके 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स y अपॉन एक्स log c अपॉन एक्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस की है, पलट दो, मतलब ये डिवाइड में आ जाएगी, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में कर दो, ठीक है। ये वाला x और ये वाला x कैंसिल कर दो और ये वाला log यहाँ से हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन एक्स में आ जाएगी और यहाँ बचेगा c 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में ले आओ तो e की पावर tan इनवर्स y अपॉन एक्स और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ये आंसर सीट में है, पर घबराना मत बच्चों, अगर आप लो, हाँ एग्जाम में आंसर तो होगा नहीं, आंसर नहीं मिलाना चाहते तो आप केवल y की जगह v की जगह y अपॉन एक्स रख के यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कट सकता। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस y dy इक्वल टू y x प्लस y dx। सवाल नंबर 2, तो वेरिएबल सेपरेशन तो यहाँ पे भी नहीं होंगे, आप तो स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले dy dx देखिए कि dy dx कितना आएगा, तो यहाँ dx की मल्टीप्लाई में ये है तो y x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। और आपको बता देते हैं कि देखो जो होमोजीनियस क्यों है, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। डी वाई डी एक्स हमने अलग कर लिया। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते अभी हाल फिलहाल, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दोनों वेरिएबल की पावर अगर दोनों सेम वेरिएबल हो तो दोनों की पावर ऐड होकर कितनी 2 हो जाएगी ना भाई, हम y की जगह कोई भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों प्रोडक्ट में है तो पावर 2 बोलेंगे इस टर्म की हम।
ये भी 2 पावर में, ये भी 2 पावर में, ये भी 1 and 1 2 पावर में है। और एनसीईआरटी में तो ये पूछ भी लिया जाता है कि सो दैट दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो उसको कैसे प्रूव किया जाता है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है, उसके अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाइए। सीबीएसई सिलेबस का मतलब आपकी जो क्वेश्चन बैंक आई है वो सीबीएसई सिलेबस से आई है, और सीबीएसई सिलेबस माने सीबीएसई सिलेबस मीन्स आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर का सॉल्यूशन सेकंड चैनल पर मिलेगा। तो उसमें ये प्रूव करवाया है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ नूतन की बुक में डायरेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं, सॉल्व इट। ओके चलो, हाँ इसमें भी आपको क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कहाँ से आई है, इसके डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है चलो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वही, आप लोगों को भी ट्रिक बता दें। जब हम y की जगह वी एक्स कैंसिल, y की जगह वी एक्स पुट करेंगे ना, ऊपर नीचे के x कैंसिल हो जाएंगे और y की जगह v आ जाएगा। तो आपको तो जहाँ भी y दिख रहा है ना वहाँ v लिख दो, तो ये आ जाएगा v प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस v। ओके, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर इस वाले v को उधर ले जाओ, क्योंकि चक्कर ये है ना, इसके सॉल्यूशन बड़े बड़े बनते हैं, तो हमारी कोशिश है कि कम से कम स्टेप में काम चल जाए। v अपॉन 1, फिर हम यहाँ एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v प्लस वी स्क्वायर माइनस का v प्लस का v स्क्वायर, माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर। तो यहाँ v और v तो कैंसिल आउट हो गया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि y अपना हट गया, dv के आगे v के फंक्शन ले आओ ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो ऐसा करो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा इधर 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर डी वी। ओके, एक्स वाई के फंक्शन कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई आपको, क्योंकि मेरे को तो आंसर तक पहुंचाना है। कई बच्चों की डिमांड रहती है कि आंसर नहीं मिला इसलिए मिला रहे हैं। आप डी वी वाले फंक्शन इधर लिख दो, डी एक्स वाले फंक्शन इधर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लिख दो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन 2 बाहर रहने दो और ये अलग अलग कर दो, 1 अपॉन वी स्क्वायर और 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी, और माइनस के 1 अपॉन वी डी वी, और ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस सी। ओके, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझ लो, v की पावर -2 करिए, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन v, माइनस के 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v हो जाएगा और प्लस c। 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तो 2 log x इक्वल टू ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन v और माइनस के log v प्लस 2c। इसको ऐसे लिख दो, log x स्क्वायर लिख दो, है ना, और प्लस का log v इधर ही ले आइए और प्लस का 1 अपॉन v को भी इधर ले आओ इक्वल टू 2c। अब हम पुट करेंगे, आपने v को क्या माना था, y अपॉन एक्स माना ना, तो v की जगह हम पुट कर देते हैं y अपॉन एक्स, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स माना, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, y इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू कितनी आएगी y अपॉन एक्स पुट कर रहे हैं हम यहाँ log। साथ साथ में एक काम और कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन ये log वाले मल्टीप्लाई में लिख दो, तो v की वैल्यू क्या रखेंगे y अपॉन एक्स,
और 1/y/x इक्वल टू 2c। एक x से एक x कैंसिल हो गया तो ये आ गया आंसर log x इंटू वाई प्लस x/y इक्वल टू 2c। ये आपकी बुक में सवाल अवकल समीकरण का दिखाई दे। सबसे पहले dy/dx अलग करिए, उसके बाद में ही हम पता लगा पाएंगे कि डायरेक्ट चरों का पृथक्करण हो रहा है या समघाती वाला है या रैखिक वाला है, क्या है उसके बारे में बाद में पता चलेगा। सबसे पहले dy/dx अलग करो। तो ऐसा करो, इस वाली टर्म को उधर पहुंचा दो, तो xy प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर dx, और dx का डिवाइड पहुंचा दो और इस वाली टर्म को, इस वाले को पद को उधर ले जा, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि चरों का पृथक्करण तो किसी हालत में हो नहीं सकता, 15e की तरह नहीं कर सकते। अब अपन को देखना है कि हर जगह y की घात 2 है, इन दोनों की घात दोनों की जुड़ के 2 हो गई, इसकी भी 2 है, तो समघाती समीकरण है। और जब भी आपको समघाती समीकरण मिले तो यहाँ पर आप रख दें y की जगह vx, तथा अब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, y का dy/dx। ये दोनों फलन है, दोनों का x के सापेक्ष करेंगे तो v जैसा का जैसा, x का अवकलन 1 हो गया, फिर x जैसा का जैसा v का हो गया dv/dx। ये मान यहाँ रख दो, तो v प्लस एक्स dv/dx माइनस, अब जब अपन y की जगह vx रखेंगे ना तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेवा की ट्रिक बता दूं आपको, सीधा सीधा y की जगह v रख दो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना v प्लस 1। इस वाले v को उधर पहुंचा दो भाई, इस वाली विधि से हम चरों के पृथक्करण तक आ जाएंगे, ठीक है। v प्लस 1 और माइनस का v/1, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम और ऐसे लिख लो, एलसीएम बाद में लेंगे, पहले माइनस कॉमन और कर लो, प्लस v/1 ऐसे, x dv/dx। इस वाले माइनस को इधर ही ले आते हैं, चलो ठीक है। तो ये एलसीएम लेके आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v/v प्लस 1 माइनस x dv/dx 2v स्क्वायर प्लस v/v प्लस 1, ठीक है जी। अब कर दें, अब देखो चरों का पृथक्करण हो रहा है, v वाले फलन सीधे dv के आगे आ रहे हैं, x वाले फलन dx के आगे पहुंचा दो, तो ये कर दो v प्लस 1/2v स्क्वायर प्लस v dv इक्वल टू माइनस का 1/x dx। अब v/, इसको v कॉमन लेके लिख दो, 2v प्लस 1 और प्लस 1/v 2v प्लस 1 माइनस का 1/x। ये वाला v और ये वाला v तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसको हम आंशिक भिन्न के द्वारा करेंगे, लेकिन एक ट्रिक लगा दें तो आंशिक भिन्न यहीं हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि आंशिक भिन्न से करें, भाई हमारा समाकलन चल रहा है तो उन्होंने जी तो बोला नहीं है कि आंशिक भिन्न से करिए, आप किसी भी मेथड से करिए। तो हम एक ट्रिक से इसको बिल्कुल सिंपल वे में ले आते हैं। देखो 2v प्लस 1/v और माइनस 2/2v प्लस 1 लिख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, एलसीएम आएगा v 2v प्लस 1, 2v प्लस 1 और माइनस का 2v। तो इस तरह से ट्रिक लगा के सोच लो, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते, पार्शियल फ्रैक्शन माने आंशिक भिन्न से कर सकते हैं। चलो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और माइनस के 1/2v प्लस 1। देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ। ये 1/v 1/2v प्लस 1 को एक संख्या मान लो, तो ये एक संख्या है और ये माइनस की 2 है,
तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस की एक संख्या बच जाएगी। माइनस की क्या बच जाएगी? एक संख्या। देखो 1/2v+1 में से -2/2v+1 माइनस करेंगे तो एक बच जाएगी माइनस की 1/2v+1। दिक्कत आए तो, अगर दिक्कत आ रही है तो 1/2v+1 इन दोनों में कॉमन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी चाहो। अब लिखेंगे समाकलन करने पर 1/v और ये 1/2v+1 dv माइनस 1/x dx और प्लस का log c। तो ये आ जाएगा log v, ये आ जाएगा 1/2 log 2v+1 और ये आ जाएगा माइनस का log x और ये आ जाएगा log c, ठीक है। हाँ 1/v का log v है ना, और इसका देखो इसको 1/x ही पढ़ो तो 1/x का मतलब 1/x का समाकलन log x होता है ना, तो ये हो गया log x। लेकिन इसका अवकलन करने के बाद जो 2 आ रहा है उसका क्या करना पड़ेगा? भाग। ये जरूर देख लेना, अगर जैसे 2 नहीं होता तो v+1 का अवकलन करें v के सापेक्ष तो 1 आता, तो 1 का भाग नहीं लगाते, छोड़ देते उसको, जैसे यहाँ छोड़ दिया, इसका डायरेक्ट लिख दिया log v। इसका v का अवकलन करेंगे v के सापेक्ष तो 1 आएगा, तो नहीं किया। लेकिन यहाँ का अवकलन करने के बाद 2 बच रहा है, उसका भाग लगाना पड़ेगा, ये मत भूल जाना किसी भी हालत में, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई और कर दो सब जगह पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 log v और ये आ जाएगा log 2v+1 और ये आ जाएगा माइनस का 2 log x प्लस का 2 log c। ओके, अब log के रूल क्या होते हैं? जो गुणा की संख्या है, अब आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, इधर रफ करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन इनके बड़े हो जाते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के, समघाती समीकरणों के। हाँ यहाँ तक समझ लो जब तक मैं रफ कर रहा हूँ, और रफ करके यहाँ लिखूंगा। देखो कैसे, हाँ यहाँ के बाद का सॉल्यूशन log v²। log के नियम लगा रहे हैं हम, log में ऋण की संख्याएं बटे में आ जाएंगी और धन की संख्याएं गुणा में आ जाएंगी और जो घात है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। log v² और j बटे में लिख दो इसको 2v+1 और इधर हालांकि ये प्लस का हो जाएगा, या ऐसा करो उधर ही रहने दो, तो log बराबर में log c² इंटू 1/x²। ये माइनस की थी बटे में x² आ गया, ये प्लस की थी तो वो प्लस मतलब प्लस की थी तो ये पावर आगे आ गया तो ये ऊपर ही रहेगी, ठीक है। log से log हटा दो तो ये बच रहा है v²/2v+1 इक्वल टू c²/x²। अब हमने y=vx माना था तो हम यहाँ v की वैल्यू वापस करेंगे तो ये रखेंगे y/x रख दो, तो ये आ जाएगा y²/x² 2y/x+1 इक्वल टू c² को c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और ये आ गया x²। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा y²/x² एलसीएम का, और इसका एलसीएम मैं ऊपर पहुँचा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2y+x इक्वल टू c/x²। जे वाला x² काट दो तो ये आंसर बचा कितना, xy² इक्वल टू c और x+2y। ये आपका आंसर, सीट का आंसर है। ओके, चलो सवाल नंबर 4, समघाती समीकरणों में अब आपको पहचान आई गई तो सबसे पहले dy dx अलग कर लो, x - y dy, इसको उधर ले जाएं -y² dx, तो आपको dy dx मिला कितना, -y² xy। ये गुणा और कर लिया मैंने, x² xy रख दो, ये वाली वैल्यू समघाती है, चरों का पृथक्करण तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, तो
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर और 1 माइनस वी। ये मैंने तुम लोगों को ट्रिक सिखाई दी, y की जगह v रख दो और x की जगह 1 रख दो। v को उधर ले जाओ तो x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी और ये माइनस का v। एक काम मैं यहीं कर रहा हूँ, क्या इसमें माइनस कॉमन कर लो, उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, तुम चाहते हो एक स्टेप बढ़ा देना, 1 माइनस वी, तो वी स्क्वायर, वी का इंटू करो तो प्लस का वी और माइनस का वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया। तो ये सवाल तीसरे की सवाल की अपेक्षा सरल पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जितना कम रह जाए उतना आसान हो जाता है। चलो अब यहाँ मैं चरों का पृथक्करण कर रहा हूँ, तो चरों का पृथक्करण कर रहा हूँ तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। चलो अभी डी वी डी एक्स, इसको अपन लिख देते हैं v अपॉन वी माइनस 1। तो ये वाला माइनस माइनस 1 कर दिया, इस वाले माइनस ने v को प्लस कर दिया। अब कर दो चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। समाकलन भी यहीं कर देता हूँ, तो इसको अलग अलग भाग में कर दो, उचित भिन्न नहीं है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, भाग देना पड़ेगा, या इसको भागित कर दो हर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस लॉग सी। 1 का इंटीग्रेशन भी, इसका हो गया लॉग वी इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी और प्लस का लॉग v। लॉग के नियमानुसार सब प्लस की संख्याएं हैं तो ये गुणा में आ जाएंगी, और अब अपन y की v की जगह y अपॉन एक्स रख रहे हैं, रख दो y अपॉन एक्स लॉग एक्स सी y अपॉन एक्स। ठीक है, तो y अपॉन एक्स, यहाँ x से x कैंसिल कर दो तो ये बचा लॉग c इंटू वाई, और इस लॉग को यहाँ से हटाऊंगा तो ये काय में आ जाएगा, घात में आ जाएगा, मतलब e की पावर y अपॉन एक्स c इंटू वाई। सी का टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैंने कई बार समझा दिया है, पिछली एक्सरसाइज में बता दिया है, सी अनिश्चित है, इसके बारे में पता नहीं है कितना है। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या हम सी को इधर लाके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इंटू ई की पावर वाई अपॉन एक्स, कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि सी को हमने 1 अपॉन सी लिख दिया। सवाल नंबर 5, सबसे पहले डी वाई डी एक्स अलग करिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, डी वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आ जाएगा। जब हम इसमें y की जगह वी एक्स रखेंगे, डी वाई डी एक्स की ये रखेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई दी है, ये रह जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ओके, चलो अब इस वाली v को उधर पहुंचा दो, तो x डी वी अपॉन डी एक्स। अब मैं फास्ट कर सकता हूँ ज़्यादा बिना बोले, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और प्लस का v अपॉन 1। ओके, x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एलसीएम लेते हैं तो 2v स्क्वायर एलसीएम, सॉरी 2v एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का 2v स्क्वायर, तो x डी वी अपॉन डी एक्स, और इस माइनस को इधर ले आते हैं तो ब्रैकेट का रट्टा ख़त्म करो, तो 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। चरों का पृथक्करण कर दीजिए, चरों का पृथक्करण, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर dv और माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको 2v अपॉन 1 प्लस 3v स्क्वायर अलग कर लो dv, और अरे भाई अलग अलग क्यों कर लो, पहले से ही अलग अलग है, चलो ठीक है, इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, और प्लस
log c। अब 1 प्लस 3v² को t मानना पड़ेगा हमें, है ना। तो लेट 1 प्लस 3v² को हमने t माना, तो 0 प्लस 6v dv इक्वल टू dt। तो v dv की वैल्यू आ गई dt/6। तो ये 2/6, हाँ v dv की जगह क्या रख देते हैं, dt/6। तो dt/t, और ये हो गया माइनस log x और प्लस log c। ये 1/3, इसका इंटीग्रेशन log t हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं log c/x। 3 को भी उधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, या t की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये log c/x, log से log हटा दो तो t की पावर 1/3 इक्वल टू c/x। तो t इक्वल टू आ गया c की पावर 3/x3, ठीक है। अब t की वैल्यू रख दो पहले, तो t कितना है ना, 1 प्लस 3v² 1 प्लस 3v² इक्वल टू c की जगह, c की पावर 3 की जगह तो c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं कई बार कह चुका हूँ, अनिश्चित है, जो चीज़ अनिश्चित है उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसका q कितना होगा, तो हम तो c लेके ही चलेंगे, cx की घात 3। चलो इधर से थोड़ा सा रफ कर दें। तो x की पावर 3 को इधर ले आओ, 1 प्लस 3v² और इक्वल टू c। अब v की जगह y/x पुट कर दो, v की जगह कितना, y/x, कोई मान तो लौटाना पड़ेगा ना जो माना है हमने। तो 1 प्लस 3y²/x² इक्वल टू c, x³ एलसीएम ले लो x², तो x² प्लस का 3y² इक्वल टू c। एक x² कट जाएगा, एक x बचेगा, तो x का इंटू कर दो, तो x की पावर 3 और 3xy² इक्वल टू c। ये आंसर है। ओके चलो।